बैगन और टमाटर के प्लांट्स जब अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में आ जाएं तो कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि प्लांट में आए हुए फूल जो हैं वो फलों में कन्वर्ट हो सके और आपको जो है बढ़िया हार्वेस्टिंग भी मिले। तो मैं जो हूँ अपने ये प्लांट्स के संग कुछ करने जा रही हूँ, आपके संग शेयर करेंगे। मैंने अपने बैगन और टमाटर दोनों के ही पौधे जो हैं ये सितंबर शुरुआत में लगाए हुए थे। अब जो है इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इधर कुछ दिन तीज त्योहार में आने जाने में बहुत व्यस्त थे इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बस पानी डाल के चले जाते थे जिससे कि प्लांट की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो वन बाय वन हम सभी कुछ करेंगे। सबसे पहले देखिए इनकी मिट्टी कितनी हार्ड हो गई है, प्लांट्स बहुत लेगी से हो गए हैं, फ्रूटिंग भी स्टार्ट कर दिया है, किसी में जो है मुरड़िया रोग भी लग गया है और ये देखिए मिलीबग्स का अटैक भी हो गया है। तो अगर हम लोग जो है रेगुलर अपने प्लांट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल पानी ही डाल देते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये देखिए गिरे पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये भी लुढ़का जा रहा है, ज़रा सी भी तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये टूट भी सकता है। ये देखिए इसकी जड़ें भी पूरी एक्सपोज हो गई हैं। मेरी लापरवाही से इसमें फंगस अटैक भी हो सकती है और प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत दिनों बाद हम भी अपने प्लांट्स को देख रहे हैं प्रॉपर रूप से, तो चलिए वन बाय वन सब काम करने शुरू करते हैं। ये देखिए ये पुराना मेरा पौधा है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा का हो गया है। टमाटर बैगन के पौधों में फूल आ रहे हैं लेकिन बार बार गिर जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है आपने गमले का साइज़ क्या लिया है। देखिए ये सब पौधे कम से कम 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगे, उससे छोटे में नहीं, या फिर आपकी सॉइल मिक्स कैसी है, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। अभी आगे भी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं, गुड़ाई का कर रहे हैं। गुड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि लगातार इधर मैं पानी डालती जा रही थी। बहुत ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी जो है ऊपर की बहुत टाइट हो जाती है, फिर आप कुछ भी खाद डालोगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे, वो नीचे जड़ तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो गुड़ाई भी जो है बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, 20 डेज़ के बाद ही करनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लग जाए तो गुड़ाई के चक्कर में मत पड़िएगा, बिना गुड़ाई करे ही काम चल सकता है। ये अभी आप जो है नवंबर और दिसंबर की शुरुआत तक कर सकते हो, फिर 1 महीना 1.5 महीना प्लांट को बिना गुड़ाई के रखिएगा। दूसरे नंबर में प्लांट को अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया है तो सपोर्ट प्रॉपर दे दीजिए। अब देखिए मेरे पास तो दुबले पतले डंडे थे तो मैं इन्हीं से सपोर्ट दे रही हूँ, 1 डंडा 2 डंडा जो मिले करिए। आप चाहो तो मोटे वाले भी डंडे खरीद करके लगा सकते हैं। अब मेरे पास जो जुगाड़ रहता मैं काम कर लेती हूँ। चक्कर में थे पहले ऊपर एक रॉड लगी थी, मैं सोची थी रस्सी बांध करके ऊपर चढ़ा दूँगी, लेकिन अब मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ इसको। तो यहाँ पर जो है मैंने जो मेरे पास थे तो सबसे मैंने कुछ केज नुमा जाल नुमा बना करके सपोर्ट दे दिया है। सपोर्ट नहीं देंगे दोस्तों तो फ्रूटिंग जब प्लांट की होगी तो प्लांट जो है वेट से लटकने लग जाता है और टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी डाली के। तीसरे नंबर का काम ये है कि जो भी मिट्टी देखिए अभी हमने गुड़ाई करी थी उसी को जो है स्टेम के पास ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। किनारे किनारे से मिट्टी खाली हो गई है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो प्लांट की रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं, एक तो वो भी ढक जाती हैं, दूसरा इन स्टेम्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, बल मिलता है, जो कि प्लांट के आगे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। और किनारे किनारे थैला टाइप का बन जाता है। देखिए ज़मीन में करते हैं थैला बना देते हैं, अब इसमें तो देखिए थैला बन नहीं सकता है, तो हम सिंपली यही तरीका करते हैं कि मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं थोड़ी स्टेम के ऊपर। अब किनारे से देखिए मिट्टी खाली हो गई है तो उसमें क्या करा जाएगा, तो उसमें काम करने के लिए खाद लेकर आई हूँ। इसमें जो है आप गोबर खाद, कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अंधेरा हो गया था इसलिए वीडियो को यहीं बंद करना पड़ा हमको। तो इसके बाद नेक्स्ट डे दोस्तों संडे था, मेरा मॉर्निंग का कोई काम नहीं था, तो मैंने सबसे पहले काम यही निकाला कि इसमें जो है पौधों में खाद डाल दें, नहीं तो पौधों की ग्रोथ कम हो जाएगी। क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में अगर लापरवाही कर दो तो जो फूल निकलते हैं वो दोस्तों एबॉर्ट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। प्लांट कमज़ोर रहता है, अगर उसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक है, आपने ध्यान नहीं दिया तो भी प्लांट जो है कमज़ोर हो जाता है, तो वो फिर जो है फूलों को एबॉर्ट कर देता है, गिर जाता है। तो इसलिए इस स्टेज में न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम गोबर खाद खरीद करके लाए थे, आपके संग शेयर भी किया था, तो वही मैं डाल रही हूँ। आप
आपके पास ऑर्गेनिक पोटाश है तो वो भी आप थोड़ी सी मात्रा में मिक्स कर सकते हो, या फिर वुड ऐश राख जो होती है वो भी कर सकते हो। अब मेरे पास गोबर खाद है तो इसी में सभी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत मात्रा में रहती हैं, तो इकट्ठा न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो जो मैंने मिट्टी चढ़ाई थी उसके किनारे किनारे जो गड्ढा टाइप का हो गया था वहाँ मैं गोबर खाद डाल दे रही हूँ। अब मैं पानी दूंगी तो मैं स्टेम के पास ना दे करके इस गोबर खाद के चारों तरफ देंगे, तो जो गोबर खाद का जो न्यूट्रिएंट है वो अपने आप ही धीरे धीरे पानी के थ्रू मिट्टी में जाते रहेंगे और जड़ों को जो है वो पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी में हाफ केजी से थोड़ा कम गोबर खाद मिक्स कर दिया है। गोबर खाद को डालने के बाद एक बार थोड़ा बहुत पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है सब कुछ बैठ जाए। अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो पानी मत डालिएगा। अच्छा, प्लांट जब फ्रूटिंग स्टेज में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी को बिल्कुल ड्राई भी मत, सूखने भी मत दीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पानी डालिएगा। मतलब एक मॉइस्चर बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो या सूखता है, दोनों ही केसेस में जो फूल लगे होते हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए प्लांट पे ज़रा पानी का ध्यान रखिए कि मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम टमाटर में ये आती है जो कर्ली लीव्स होती हैं। ये कर्ली लीव्स पानी की कमी से भी हो सकती है और कर्ली वायरस का भी अटैक हो जाता है, उससे भी हो जाती है। तो आप जो है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपनी मिट्टी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हमने मिट्टी में पानी कितना डाला है, मॉइस्चर बना है कि नहीं बना है। कई बार मिट्टी की ऊपर की परत जो है सूख जाती है लेकिन अंदर मॉइस्चर रहता है, तो ज़बरदस्ती पानी मत डाल देना। अगर देखो बहुत ज़्यादा है, बार बार हो रहा है, पानी डालने के बाद भी हो रहा है, तो हो सकता है ये कर्ली वायरस का अटैक भी हो। तो उस ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट तो वही है कि आप खट्टी छाछ में कोई भी कॉपर का बर्तन डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों वो जो है कि जब तभी सक्सेस होता है जब बिल्कुल शुरुआत में आप कर लो। जब बढ़ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वही है कि सीधे से आप कोई दवाई खरीदिए, उसको स्प्रे करिए। और ये भी नहीं करना चाहते हैं तो हम तो सिंपल सा तरीका करते हैं कि अपने प्लांट को हटा देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े। बहुत लोग बताते हैं कि जो उनके फूल हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो आप ज़रा प्लांट को थोड़ा सा इस तरीके से हिला लीजिए। दोस्तों ये जो टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, ये सब सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। मतलब एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों रहता है, जो कि हवा के झोंके से ही उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत हिला लीजिए, देखिए खुद ही वो पॉलिनेट हो जाएंगे। या फिर चेक करिएगा कि आप पानी अधिक, पानी कम, या फिर ऐसा तो नहीं मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ना हो। इसके बाद दोस्तों जब सीज़न चेंज होता है तो कीड़े मकोड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन प्लांट्स पर निगाह रखना, मिलीबग्स, एफिड्स वगैरह की। हाँ, जब थोड़ा बहुत रहे तो शुरुआत में हाथ से ही हटा दीजिए या पानी की तेज़ धार मार के हटाइए। ये भी बता रखा है कि शैम्पू से या फिर जो किचन डिश वॉश लिक्विड आता है उससे भी आप किस तरीके से हटा सकते हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बैगन और टमाटर की हार्वेस्टिंग भी समय से करते रहिएगा। आपको लगता है बैगन का एक प्रॉपर साइज़ हो गया है तो उसको हार्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो बहुत दिन तक पेड़ में लगा रहेगा तो उसमें बीज बनने लग जाते हैं। ऐसे ही टमाटर भी जो है, इसको अगर सर्दियों में आप सोचो कि हम बिल्कुल लाल टमाटर तोड़ेंगे तो इसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ठंडी में टमाटर लाल पेड़ में होना बहुत देर लग जाती है। तो जब थोड़ा सा पीला हो तो आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए, किचन में ही रख दीजिए, कुछ दिन में अपने आप ही वो लाल पड़ने लग जाते हैं। आपको खाद वगैरह बहुत जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप सॉलिड ठोस खाद दीजिए और बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो 10-10 दिन में, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि टमाटर बैगन दोनों ही हैवी फीडर होते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, तो इनको उस हिसाब से न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है। बैगन और टमाटर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने उसको किस साइज़ के गमले में लगाया। यहाँ पर मैंने सीड बोए थे, जितना पॉसिबल हुआ उतना ट्रांसप्लांट करा, बाकी बात इसी गमले में रह गए। तो आप इनकी ग्रोथ देखिए क्या है। साथ में कुछ को निकाल करके मैंने जो था एक छोटे से पॉट में लगा दिया, तो इनकी भी ग्रोथ देखिए। अब जो है इसमें जो है फ्लावर्स बन रहे हैं, लेकिन उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जबकि लगाए सारे एक साथ थे। तो हमेशा जो है प्रॉपर साइज़ के गमले ही सेलेक्ट करिए अपने प्लांट को ग्रो होने के लिए, मैच्योर करने के लिए, नहीं तो आपको मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों ये तो हमारी टिप्स थी, कैसी लगी हैं आप कमेंट करके बताना। एक भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप भी अपनी कोई टिप्स शेयर करना चाहते हो तो वो भी बताना, ताकि और व्यूअर फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।